वेलकम टू मेथिफा विथ आमिर। आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम उसको कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रियल नंबर्स में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं? रियल नंबर्स में हम कहते हैं ए कॉमा बी है। ठीक है, दोनों रियल नंबर। ठीक है, अब हम जब भी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं कॉमा लगाते हैं और पीछे वाले जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ आयोटा नहीं लगाते। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसमें हम कहते हैं कि ये जो कॉमा के पहले वाला लेटर है इसको हम कहते हैं ये इसका रियल पार्ट है, और कॉमा के बाद वाला ये क्या है? इमेजिनरी। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है पीछे से। तो ये हो गया कि भाई हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब आते हैं कि उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं आर्गेन डायग्राम। आर्गेन डायग्राम, या फिर हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे हम जेड से शो करते हैं उसको, तो या तो हम लिखते हैं इसको जेड। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब उसको प्लेन पे कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हम देखें ये जो एक्स एक्सेस है इसको हम कहते हैं रियल एक्सेस। क्या कहते हैं? रियल एक्सेस। रियल एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो भी रियल पार्ट है वो इस पे डिस होता है। ठीक है बेटा, रियल पार्ट जो है उस वो हम इस हिसाब से पुट करते हैं, एक्स एक्सिस के हिसाब से। अब आते हैं हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब हम नंबर प्लॉट करते हैं। नंबर कैसे प्लॉट करते हैं? ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है। ठीक है, रियल पार्ट है 2, तो हम आएंगे रियल पार्ट में 2। ठीक है, और देखेंगे इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी रियल एक्सिस पॉजिटिव, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव, रियल एक्सिस नेगेटिव, ओसो हाँ, इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव। अब हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? हम 2 और 3 इन दोनों के सामने लेके आएंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी पॉइंट हो जाएगी। ये हमारा नंबर हो गया, कहाँ पे हो गया? 2, 3। ठीक है, अब अगर हमें कोई नंबर कहा जाए, सपोज कहते हैं कि z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे? 3, -5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम आएंगे रियल एक्सिस में 3। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5, तो इमेजिनरी एक्सिस में हम क्या आएंगे? -5। इन दोनों को देखेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोई दूसरा नंबर लेते हैं कि भाई z इज इक्वल हमारे पास है -6, 2। अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर पेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब -6 मतलब रियल एक्सिस -6 में ये हो गया -6, और इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास क्या है? इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 हमारे पास क्या है? यहाँ पे। तो अब इसको हम लेके आएंगे इस जगह पे। ठीक है, -6, 2। ठीक है,
तो ये हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन डायग्राम, या आप उसको जेड प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है,